हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जियान अपने फादर इन लॉ से कहता है, फादर इन लॉ मुझे आपको एक न्यूज़ देनी है। यहाँ पर अटैक करने के लिए कंट्री गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं। तभी सोफिया बताती है, जब मैं 16 साल की थी तो प्रिंस के साथ हाउसकीपर और बिग हाउसकीपर जिसका नाम क्वीन हैंग है वो भी था। वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। फादर, अब हमें क्या करना चाहिए? आपके पास क्या प्लान है? उसके फादर कहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वैसे मैं इतना जानता हूँ वो लोग यान फैमिली के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते। वो लोग गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि तुमने इस बेकार से इंसान के साथ शादी कर ली है और मेरी बात नहीं मानी। सोफिया कहती है, लेकिन इस बार उनकी टीम में उनके ब्रदर भी है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सोफिया के फादर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो जो डिमांड करेंगे हम उसे पूरी करने की कोशिश भी करेंगे। उन लोगों की बात को सुनकर जियान कहता है, आखिर आप लोग इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हैं? सोफिया कहती है, मैं इस बात से डर रही हूँ, पता नहीं वो लोग यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा। मैं अपने अंदर और संयम नहीं रख सकती। जियान की मदर इन लॉ कहती है, जियान क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जियान कहता है, वैसे मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है और हम वही करेंगे जो हमारे फादर इन लॉ चाहते हैं। और मैं उन लोगों से कहूँगा, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि वो हमारी बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते और अगर उन्होंने ऐसा करने की ज़रूरत भी की तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और मार दूंगा। जियान की बात को सुनकर जियान के फादर इन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, तुम यहीं रुक जाओ और ज़्यादा बकवास मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। वो लोग कंट्री के सोल्जर हैं और तुम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम उन्हें कुछ करते हो तो पता भी है तुम्हें सिटी का क्या होगा, इसीलिए तुम इस मामले से दूर ही रहो। तभी वो अपने फादर इन लॉ को समझाते हुए कहता है, फादर इन लॉ आपकी डॉटर की शादी उस प्रिंस से नहीं हुई, इसीलिए वो लोग आपसे गुस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि आप उन्हें समझाओगे तो वो आपकी बात को मान लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और वैसे भी वो सोफिया से शादी करने के बाद आपकी सिटी के ऊपर कब्जा ही करना चाहते थे और यहाँ पर वो आएंगे तो सोफिया को धमकाने की कोशिश करेंगे और नतीजा क्या होगा? सोफिया खुद सुसाइड करने की कोशिश करेगी। तभी सोफिया के फादर चिल्ला रहे होते हैं और वो कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी जियान सोफिया का हाथ पकड़ता है और सोफिया अपने मन में कहती है, क्या ये सच में मेरी इतनी परवाह करता है? सोफिया की मदर टी पीने के बाद कप को टेबल पे रख देती है और कहती है, जियान एकदम ठीक कह रहा है, हमें उन लोगों को ख़त्म करना होगा। जियान बताओ तुम्हारे पास क्या मेथड है उन्हें ख़त्म करने के लिए? जियान कहता है, हमारे पास 3 मेथड है उन्हें मारने के लिए। तभी जियान की मदर इन लोग कहती है, वो बात तो ठीक है, लेकिन उनके साथ एक ग्रैंड मास्टर है, तुम उसे कैसे ख़त्म करोगे? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे लिए उसे ख़त्म करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उनकी बात को सुनते ही जियान अपनी पॉकेट से एक बुक निकालता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने क्वीन चैन पिल की प्रैक्टिस की है जिसकी वजह से मैं उन्हें आसानी से हरा पाऊंगा। तभी उसके फादर इन लॉ अपने हाथ में वो टेक्निक वाली बुक देखते हैं और उस पिल को देखकर कहते हैं, ये तो मिथ लेवल की स्किल है। जियान कहता है, हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैंने ये सब पहले ही अरेंज कर लिया था। और फिर दिखाया जाता है जियान सभी सैनिकों से हेलो कर रहा होता है, लेकिन सैनिक उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते और जिसे देखकर जियान थोड़ा खांसता है और वो कहता है, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है वो आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और इसीलिए मिलिट्री की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तभी एक सोल्जर जियान से कहता है, तो यहाँ पर आप कल्टीवेशन कॉम्बैट देखने आए हैं कि हम किस तरीके से फाइट कर सकते हैं? जियान उनसे कहता है, नहीं मैं ये सब नहीं देखने आया यहाँ पर। तभी वो सभी सैनिकों से कहता है, अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ। अब हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन पे जाने वाले हैं और अभी भी वक्त है आपके पास। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, अगर आप चाहें तो इससे पीछे हट सकते हैं। हम इस मिशन के अंदर किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहते, आप अपनी इच्छा से अपना फ़ैसला ले सकते हैं। जब सब सैनिक ये सुनते हैं वो सभी रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं, हम इस मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जियान कहता है, अच्छी बात है आप सभी तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को ही सिलेक्ट करूंगा और इसीलिए मैं उनके लिए कुछ कंडीशंस रखूंगा। और मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर ली पहले से ही सिलेक्टेड है, स्काउट मॉडल वो भी हैं और आर्चर जो एक्सीलेंट तरीके से आर्चरी करते हैं वो भी पहले से सिलेक्टेड है। और बाकी के लोग से मैं तब सर्टिफाइड होऊंगा जब मैं उनके अंदर की योग्यता देखूंगा और उनका स्वभाव देखूंगा। सभी सैनिक उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहीं सोफिया उससे कहती है, अच्छा तो तुम कह रहे हो टेम्परामेंट के बारे में, तो सही स्वभाव क्या है तुम ही बता दो।
जियान कहता है तुम्हारे पास 3000 सोल्जर्स हैं, उनमें से मुझे एक ऐसे बंदे की तलाश है जिसके अंदर लेडीज़ वाली थोड़ी बहुत स्किल होनी चाहिए और वो इंसान अपनी पूरी ताकत का यूज़ करे ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए। जब सैनिक ये बातें सुनते हैं तो वो खुद काफ़ी हैरान हो जाते हैं और आपस में ही बात करने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अपने हाथों को ऊपर उठाता है और सामने निकल कर आता है और वो कहता है क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। जियान उससे कहता है ठीक है, हम तुम्हें ज्वाइन करा लेंगे, लेकिन तुम सबसे पहले अपना नाम बताओ। तो वो बताता है मेरा नाम लुओ शेंग है। थैंक यू मास्टर, आपने मुझे ज्वाइन करने के लिए एग्री कर लिया। और फिर दिखाया जाता है वहाँ पर दूसरा झंडा लहराया जा रहा होता है। सभी सोल्जर देख रहे होते हैं और वो कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एलिजिबल होगा और इतनी ज़्यादा इसके अंदर पावर होगी कि ये उससे फाइट कर सके। जितना हम लोग इसे जानते हैं ये फर्स्ट कीपर है कल्टीवेशन में, तो फिर इसे कैसे मेन टास्क के लिए चुन लिया। और तभी जियान अनाउंसमेंट करते हुए कहता है मेरी दूसरी शर्त ये है, मैं अब जिसको भी चुनूंगा उसके अंदर पावर तो होनी चाहिए, साथ ही वो ट्रांससेक्सुअल होना चाहिए। उन सोल्जर के बीच में सिर्फ एक सोल्जर होता है, वो खड़ा रहता है और बाकी के सोल्जर उसकी पावर की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तभी जियान अपने आसपास देखता है और वो कहता है क्या यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा जिसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ। तभी वो बंदा अपने हाथों को उठाता है और वो कहता है वो मैं हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे थे। मेरे कुछ एक्शन फीमेल की तरह है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मॉम से ही सीखे हैं। और वो ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है। बाकी के जितने भी सैनिक होते हैं वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। जियान उससे कहता है ठीक है, हम तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन तुम अपना नाम बताओ। वो अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम डुओ वेलिंग है। जियान उसकी बातों को सुनता है और वो कहता है हंसते हुए क्या तुम सच में एक ट्रांससेक्सुअल हो? चलो अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तभी सोफिया कहती है मुझे तो इसके इंटेंशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। और वो उससे कहती है अब बताओ तुम्हारी जो लास्ट शर्त है वो कौन सी है। जियान कहता है बिना एम्ब्रॉयडिंग के कौन कपड़े सिल सकता है और कौन अच्छे से डांस कर सकता है। उसकी बात को सुनकर कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ खुश नहीं होते हैं। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, टोटल 30 को सिलेक्ट किया होता है जियान ने। जियान कहता है आप 30 सोल्जर साथ में रहेंगे। सोफिया कहती है 3000 सोल्जर्स में से तुमने 30 लोगों को ही क्यों चुना? तुम्हें लगता है इतने सोल्जर काफ़ी होंगे ग्रैंड मास्टर को हराने के लिए? जियान कहता है हम किसी पार्टी में थोड़ी ना जा रहे हैं, वो भी एक बुकेट के साथ। सोफिया उन सोल्जर को देखते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि ये सारे सोल्जर ग्रैंड मास्टर को मिलकर हरा पाएंगे? मुझे तो डर है कि ये सोल्जर उनकी प्रोटेक्शन को भी नहीं तोड़ पाएंगे। पता नहीं तुमने क्या देखकर इन्हें चुना, ये सारे सोल्जर्स हैं, तुम इनकी जान से खेल नहीं सकते, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये सब सोफिया उसे गुस्से में कह रही होती है। तभी जियान उसके बालों में हाथ लगाता है और वो कहता है तुम गुस्से में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने इन लोगों को चुना है तो कुछ सोचा ही होगा, और वैसे भी अभी शाम नहीं हुई है, हमारे पास 5 घंटे हैं, तब तक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और जिनको मैंने चूज़ किया है वो सिर्फ मुझे फॉलो करेंगे। और इतना कहते ही वो स्टेज से नीचे उतर के जाने लग जाता है। और जाते हुए जियान अपने मन में कहता है तुम बस शाम का वेट करो। और तभी दिखाया जाता है कुछ सोल्जर आपस में बात कर रहे होते हैं जो सिलेक्ट नहीं किए गए होते हैं। वो कहते हैं आखिर ये पता नहीं किस तरीके का मजाक चल रहा है यहाँ पर। ग्रैंड मास्टर को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है और उसके लिए सिर्फ 30 सोल्जर को सिलेक्ट किया गया है। ये तो ऐसा लग रहा है इन सोल्जर्स को जैसे आग में धकेला जा रहा हो। वहीं कुछ और लोग बात करते हुए कहते हैं वैसे तुम सही कह रहे हो, ये जो हमारे मास्टर बने हैं, सोफिया ने जिससे शादी की है वो एक वेस्ट इंसान है। सोफिया उन लोगों की बात को सुन लेती है और वो अनाउंसमेंट करते हुए कहती है सोल्जर तुम लोग ये बकवास करना बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ, डबल टास्क के लिए प्रैक्टिस करनी है। वो सोल्जर आपस में बात करते हुए कहते हैं अब तो सोफिया भी अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रही है जो कि एक वेस्ट इंसान है। तभी वहाँ पर जियान आता है और सोल्जर से कहता है सोल्जर आप सभी रेडी हो जाओ क्योंकि अब हमारे पास 5 घंटे ही हैं और इवनिंग हो जाएगी और प्रैक्टिस करने का हमारे पास थोड़ा ही समय है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग हो चुकी होती है। सिटी के अंदर लिटिल प्रिंस के साथ क्वीन हैंग भी जा रहा होता है। जाते वक्त प्रिंस क्वीन हैंग से कहता है ये सिटी देखो ज़रा कितनी ज़्यादा छोटी है, पता नहीं यहाँ के ऑनर ने क्या सोच समझ के बनाया होगा। क्वीन हैंग कहते हैं आप ठीक कह रहे हो, ज़रूर उन्होंने सोचा होगा मेरी डॉटर इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो सिटी चाहे कैसी भी हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रिंस कहता है ये मैटर नहीं करता कि सोफिया कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अभी क्या बचा है वही मैटर करता है। ये कहते हुए उसने एक लड़की को अपनी कैद में रखा हुआ होता है और उसकी गर्दन में रस्सी बांध रखी होती है। वो उसकी गर्दन की रस्सी को तेज़ी से खींच रहा होता है
और प्रिंस कहता है मुझे जल्दी से सोफिया से शादी करनी होगी, यहाँ पर मास्टर के आने से पहले। क्वीन हैंक कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहीं सोफिया जियान से कहती है तुम्हें अभी भी भरोसा है कि जो तुम ये कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, क्या 30 सैनिक तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे। और वहीं दिखाया जाता है प्रिंस कहता है शायद मेरे ब्रदर मुझसे टूटे हुए शूज़ के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। क्वीन हैंक कहता है मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ और मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। प्रिंस कहता है मैं उन लोगों से अपना बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। वहीं जियान सोफिया से कहता है मैं लोगों की पावर नहीं देखता बल्कि मैं उनकी क्षमता को देखता हूँ कि वो क्या करने के योग्य है, तभी तो मैंने इतने ही लोगों को चुना है। और इतना कहते ही वो सभी सोल्जर्स के सामने आ जाता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको कल मिल जाएगा हमारे चैनल पर।